नमस्कार। आज हम लोग हैं दलाई हिल्स पर और ये पड़ती है मसूरी में। सबसे पहले आप यहाँ का पूरा नज़ारा देखिए। ये है पूरा नज़ारा। तिब्बत में जब चाइना ने आक्रमण किया था उस समय दलाई लामा जो छोटे थे उन्होंने भारत से शरण मांगी थी और शरण मांगने के क्रम में जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें भारत में रहने की अनुमति दी कि आप यहाँ आइए और रहिए। इस बात से चाइना बड़ा नाखुश भी हुआ और उस समय से ही भारत और चाइना के बीच के जो रिश्ते थे, जो बोलते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई, उसके बाद शत्रुता यानी कि कटुता में बदल गए। तो ये कहानी ये थी कि जब दलाई लामा छोटे थे तो तिब्बतियों का एक बहुत बड़ा माइग्रेशन यानी कि बहुत ज़्यादा लोग भारत की ओर आए और दलाई लामा जी ने सबसे पहले जो अपना आवास बनाने की प्रयास किया था वो इसी मसूरी में किया था। मसूरी में सबसे पहले प्रयास किया। बाद में क्या हुआ कि उत्तराखंड की ज्योग्राफिकल स्थिति के बारे में जाने तो यहाँ से बहुत सारे दर्रे हैं जो कि चाइना से मिलते हैं, जैसे नीतीला, लापला, और तो उस तरीके से जो काफ़ी किंगरी फिंगरी जो काफ़ी दर्रे थे जिससे चाइना वाले यहाँ पे कभी अटैक कर सकते थे। इस वजह से दलाई लामा जी ने मसूरी की जगह हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री बनाई थी। लेकिन सबसे पहले वो इसी जगह पे आए थे और इसी जगह को चिन्हित किया गया था कि वो यहाँ पर आकर के रुकेंगे। तो ये वही दलाई लामा हिल्स है, हम लोग विजिट कर रहे हैं, जहाँ पर दलाई लामा जी ने अपना पहला आवास बनाने का प्रयास किया था। इसी क्रम में इस जगह पर बहुत से बुद्धिस्ट आज भी मिलते हैं। तो ये वही दलाई लामा हिल्स है। हम लोग पहुंच रहे हैं दलाई लामा हिल्स पे। देखिए ये है दलाई लामा हिल्स जाने का रास्ता और ये जगह आप देखते चलें, बहुत ही खूबसूरत जगह है। ये मसूरी कहलाता है और यही है एक्चुअली लाल टिप्पा और मसूरी हिल्स, जिसके नाम पर जो लघु हिमालय है उसको नाम दिया गया था। तो जो लघु हिमालय को जो उत्तराखंड में जाना जाता है मसूरी हिल्स के नाम से जाना जाता है और यही वो मसूरी हिल्स और यही है वो लाल टिप्पा। ये देखिए आप, अगर आप इसके ऊपर पहुँचे हिल्स पे तो आपको यहाँ से बहुत ही खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलेंगे। ये नज़ारा आप देख लीजिए, इनको बोलते हैं प्राइसलेस, इनकी कोई कीमत ही नहीं है। ये देखिए कितनी ही ज़्यादा खूबसूरती है। ये देखिए हम लोग पहुंच गए हैं बिल्कुल हिल टॉप पर। ये जो आपको सामने पहाड़ दिख रहे हैं ये पहाड़ हैं टिहरी डिस्ट्रिक्ट के। तो ये देखिए जहाँ भी आपको ऐसे कपड़े टाइप के टंगे मिले आप समझ जाइए वो तिब्बतियों से कुछ उसका संबंध है।
ये है बुद्धा मूर्ति और इसको बोलते हैं दलाई हिल्स। इधर को ये है दलाई हिल्स और सबसे ऊंची है। पीछे आपको महात्मा बुद्ध की मूर्ति दिख रही होगी। जो तिब्बती लोग हैं वो बुद्धिज़्म को मानते हैं। आपको पूरा दिख रहा होगा पूरा मसूरी। और ये आप यहाँ पे देखिए बादल यहाँ पे हैं, नीचे पूरी घाटी है। और इसकी अगर आप ब्यूटी देखें तो प्राइसलेस। बोलते हैं कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत जगह है कि ये जगह आपका मन मोह लेगी। और ये महात्मा बुद्ध जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, शाक्य गणराज्य के राजकुमार थे। और इन्होंने वृद्ध व्यक्ति को देख के, सन्यासी को देख करके, रोग को देख करके गृह त्यागा था, घर त्याग दिया था। और उसके बाद ये सन्यास की ओर गए। इन्होंने सबसे पहले सारनाथ में शिक्षा ली, सांख्य दर्शन को पढ़ा, लेकिन उससे संतुष्ट नहीं हुए। उसके बाद ये बोध गया पहुँचते हैं और बोला जाता है कि आत्मचिंतन का इन्होंने अध्ययन किया। और उसके बाद सबसे पहले सारनाथ में अपना पहला संदेश दिया था, उपदेश दिया था। उसके बाद ये तथागत कहलाए और बोध गया में ज्ञान होने की वजह से उनका नाम बौद्ध पड़ा। तो ये है महात्मा बुद्ध। इनके जो विचार हैं वो पूरे तिब्बत, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, जापान, भारत में, भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले क्षेत्र में भी काफ़ी इनके विचार माने जाते हैं। तो ये है हमारे महात्मा बुद्ध। और ये आपको जगह दिख रही है दलाई हिल्स, जो कि महात्मा बुद्ध के विचारों को दिखाते हैं तिब्बती लोग। ये इस जगह का न केवल संरक्षण करते हैं बल्कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस चीज़ को ये लोग बताते हैं। महात्मा बुद्ध के अगर हम सिद्धांतों की चर्चा करें तो इनके सिद्धांत बहुत ज़्यादा प्रासंगिक हैं। इन्होंने बोला था पहला कि दुख है, दूसरा बोला था दुख का कारण है, उसके बाद बोला था दुख का निवारण भी है। और इनका चौथा जो संदेश था वो था प्रत्यक्ष समुत्पात, दुख गामनी प्रतिपदा। तो इनके जो 4 सिद्धांत हैं, जिसमें दुख था, दुख का कारण था, दुख का निवारण था। पहला दुख था, दूसरा दुख का कारण था, तीसरा दुख का निवारण था और चौथा था प्रत्यक्ष समुत्पात। वो इनके ही सिद्धांत थे जो कि काफ़ी प्रचलित हुए। अगर आप इनको आत्मसातीकृत आज भी करें तो काफ़ी प्रासंगिक हैं। ये महात्मा बुद्ध जी हमेशा बोलते थे, भगवान बुद्ध, कि जो मनुष्य के दुख का सबसे बड़ा कारण है वो तृष्णा है। इंसान जब अति तृष्णा करता है तो फिर वो दुख का शिकार हो जाता है। जो महात्मा गांधी ने अपनी दृष्टि सिप की संकल्पना दी थी वो बुद्धिज़्म से काफ़ी प्रेरित थी। बुद्ध बोलते थे कि संपत्ति पर निजी अधिकार न रखकर उसे तृष्ण माने, उसके दृष्टि बने और उसको लोकहित में लगाएं। तो यही इसी वजह है कि जहाँ जहाँ बुद्धिज़्म है वो मानव मूल्यों को बहुत अच्छे ढंग से रखते हैं। तो यह है जो उनको ही समर्पित है। और हम लोगों को यहाँ आकर के लग रहा है कि हाँ, शांति की प्राप्ति होती है। बोलते हैं कि जहाँ बुद्ध का ऑरा होता है, बुद्ध की मूर्ति होती है, बुद्ध के विचारों से समाज को ढाला जाता है, वहाँ असीम शांति मिलती है। तो यही बुद्धिज़्म को समर्पित जगह है। दलाई लामा साहब सबसे पहले यहीं पे आकर के बसे थे। तो ये है मसूरी हिल्स। हम इसको आपको भी दिखा रहे हैं। चल
काफ़ी लोग हैं यहाँ पे जो काफ़ी प्रसन्न हैं। यार तुमने फोन लेके आ, चल तेरा फोन कहाँ है?